नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने देखा कि प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने बहुत सारे सवाल संजय से पूछे। उस पर संजय अब दूसरे श्लोक से उनका वचन स्टार्ट होता है। तो दूसरा श्लोक है, दृष्टवा तू पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन अस्तदा आचार्य मूप संगमय राजा वचनम बरब्रीत। दोस्तों, इसमें संजय बोल रहे हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो भी बात कही गई है उसमें ये चीज़ है कि दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। सभी लोग जानते थे कि दुर्योधन जो है बहुत क्रूर है, गलत है। फिर भी यहाँ पर संजय ने दुर्योधन को राजा संबोधित किए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकता है। अब आजकल लोग जो है बहुत सारे लोगों के पास काम करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है राजा वो थे। तो यहाँ पे पहला अभिप्राय संजय ने जो दुर्योधन को राजा कहा, तो पहला उनका भाव यह है कि दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिक थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर राजा कहा। दूसरा, संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने उनको राजा कहकर संबोधित किया। तीसरा क्या भाव हो सकता है कि पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। यहाँ पर यह भी है कि यदि आप किसी भी इंसान के किसी भी रिलेटिव पुत्र पुत्री या किसी भी कारण से अपशब्द आप बोलते हैं तो हो सकता है कि वो दुख हो सकते हैं। इसलिए यहाँ संजय में ये भी भाव हो सकता है कि यदि हमने कुछ गलत कहा तो हो सकता है ये दुखी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। अब यहाँ पे एक और श्लोक में जो बात आती है, प्रश्न ये होता है कि व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है। कोई भी लोग जाता है, भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतनी विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर गए। मतलब मन में कि भाई ऐसा है, मेरा तो ठीक ठाक है नहीं। तो वही यहाँ पर अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। कहा जाता है कि दूसरे का प्लानिंग देख करके अपनी प्लानिंग लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ चल रहा था, क्यों उनका व्यूह रचना देखा तो उसके प्लानिंग के लिए कि उनसे और अच्छी तरीक़ा से हो, तो उन लोग अपने लोगों में बात करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि दुर्योधन राजा होकर, क्योंकि अभी यहाँ पे है कि वो सबसे बड़े राजा सबसे बड़ा ऊपर होता है, तो दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए। कहा जाता है कि नीचे वाले लोग ऊपर वाले के पास जाते हैं, तो यहाँ उल्टा हो गया कि राजा। वही प्रश्न है कि दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए और उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी। बुला लेते। तब में यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि यदि मेन चीज़ को आप मेन अथी को वहाँ से आप हटा देते हैं तो फिर वो अब क्लास में भी देखते हैं कि टीचर यदि क्लास से बाहर निकल जाते हैं तो बच्चे लोग शोरगुल करने लगते हैं। तो यहाँ वही भी, यहाँ तो युद्ध की बात है। तो इसलिए
दुर्योधन ने राजा होकर भी सेनापति के पास गए और एक गुरु थे इसके लिए भी गए। दूसरी, उनका कोई भी व्यूह रचना बिगड़ न जाए इसके लिए भी गए। तो यहाँ पे भाई इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने स्वयं उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के कारण, साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे। गुरु का आदर तो सबको करना चाहिए, इसलिए कम से कम उनके अंदर ये थी कि वो हमारे गुरु है, इसके लिए आदर करने के लिए भी वो वहाँ चले गए। दोस्तों, तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। अब यहाँ पे स्वार्थ भी सिद्ध रहता है कि आपको किसी को अपना बात मनवाना है या अपनी बात को ऊपर रखना है या कोई भी चीज़ है, तो वो खुद जा कर के आप उनका बड़ाई करते हैं। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात जो है आगे, पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रता पूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। मतलब एक जनरल जो लाइफ होती है उसमें सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी से सम्मान से बात करनी चाहिए, वो चाहे वो कोई भी हो। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष, जो लोग राजनीति में रहते हैं वो बुद्धिमान पुरुष दुश्मन के पास भी जा करके उनको आदर देते हैं, सत्कार देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित था। तो दोस्तों, ये दूसरा श्लोक था जिसमें अभी व्यूह रचना, यानी अपने विपक्ष के व्यूह रचना को देख करके अपने जो सेनापति से लेकर के जो मेन लोग होते हैं उनसे उनके बारे में विचार कर उसके बाद अपना फिर नए से प्लानिंग करना, यही श्लोक में बताया गया। दूसरी चीज़ है क्या है कि नॉर्मल आदमी सभी से आदर सत्कार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कूटनीति राजनीति की बात होती है तो वहाँ भी जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आप आज के युग में बोल सकते हैं कि चापलूसी करना, आपको अपना काम निकलवाना रहता है तो आप उनकी चापलूसी ज़्यादा करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो दोस्तों, दूसरे श्लोक का अभिप्राय मैंने बताया। अब तीसरे श्लोक में कि द्रोणाचार्य के पास तो वो जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा, अब उसे बतलाते हैं कि द्रोणाचार्य के पास तो वो अभी पहुँचे हैं और सिर्फ बताए हैं। अभी और सारी बातें तो अगले श्लोक, तीसरे श्लोक में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, आपको गीता का ज्ञान एज ए बुक में जैसे जो मुझे आती है मैं उसे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अब हम क्षमा मांगते ऊपर वाले से कि यदि हमसे कोई त्रुटि रहती है या कोई गलती होती है या कोई मुँह से कुछ ऐसा शब्द निकलता है जिसे मैं नहीं समझा पाऊँगा, तो इसके लिए मैं क्षमा पाते रहूँगा। आप मेरे NMS लाइफ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों को आजकल शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग साइंस तो पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ जान रहे हैं, पर अपने धर्म को नहीं जानने के कारण हम बहुत पीछे भी हो रहे हैं और दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ी भी हो रही है। आजकल लोग बहुत बुरे व्यवहार करने लगे हैं, इसके लिए मैंने ये शुरू की है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल सब्सक्राइब कर अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दें। और आप यदि चाहते हैं कि बच्चों को इस समर कैंप में गीता का ज्ञान देना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 7367007056 पर संपर्क करके अपने समर कैंप में बच्चों को गीता का ज्ञान दिलवा सकते हैं। नमस्कार।